हेलो गाइस, वेलकम बैक अरनबस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखने वाले हैं एक कलेक्टिव रीडिंग। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है गाइस कि हमारे लाइफ में जो लोग रहते हैं ना, कुछ लोग हमारे ऊपर नज़र रखते हैं। तो वो क्यों रखते हैं और किस लिए रखते हैं और क्या वजह है, ये भी हमें मालूम नहीं रहता है। तो सो गाइस, यही आज का टॉपिक है कि कौन आप पे नज़र रखता है, कौन आप पे नज़र रखता है। तो चलते हैं हमारे टैरो कार्ड से देखते हैं। गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। जब भी आप देखोगे आपके ऊपर रेजोनेट हो जाएगी। जो बातें आपके ऊपर रेजोनेट होगी वो ले लो, जो नहीं होती है वो छोड़ दो। देखेंगे हम लोग आप कौन आप पे नज़र रखता है, कौन आप पे नज़रें रखता है, कौन आप पे नज़रें रखता है, कौन आप पे नज़रें रखता है। देखेंगे कौन आप पे नज़रें रखता है, कौन आप पे नज़रें रखता है, कौन आप पे नज़रें रखता है। यहाँ पर देखेंगे कौन आप पे नज़रें रखता है। बहुत सारे लोग हमारे लाइफ में रहते हैं गए, तो हमें पता ही नहीं चलता है कौन हम पे नज़र रखता है, कौन नहीं रखता है। इसका रीज़न भी हमें मालूम नहीं रहता है कि कौन हमें क्यों नज़र रख रहा है, क्या उनका इंटेंशन है, ये भी हमें मालूम नहीं रहता है। लेकिन वो हमारे ऊपर नज़र रखते हुए नज़र आते हैं। कौन आप पे नज़र रखता है, कौन आप पे नज़र रखता है, कौन आप पे नज़र रखता है। देखेंगे कौन आप पे नज़र रखता है, कौन आप पे नज़र रखता है। बहुत सारे कौन आप पे नज़र रखता है। और एक कार्ड निकालेंगे कौन आप पे नज़र रखता है। यहाँ पर देखेंगे कौन आप पर नज़र रखता है। देखेंगे कौन आप पे नज़र रखता है, कौन आप पे नज़र रखता है, कौन आप पे नज़र रखता है। कौन आप पे नज़र रखता है। अब हम स्प्रेड लगाएंगे। आपके ऊपर नज़रें कौन रखता है। यहाँ पर मैं पहले राशियाँ मेंशन करूँगी। एरिज, लियो, सैजिटेरियन यानी मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी ऋषभ, कन्या, मकर, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यानी कर्क, मीन, वृश्चिक। इन सब राशि को ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। अब हम बर्थ डेट भी देखेंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 17 है और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 26 है, उनको ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7 है, 16 है और 25 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 13 है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 31 है और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 22 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट होती हुई नज़र आ रही है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 14 है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 23 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर 9 है, 27 है, 18 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट होती हुई नज़र आ रही है। अब मैं जिनकी राशियाँ भी नहीं है और जिनकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, उनको भी ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखोगे आपके ऊपर रेजोनेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपके ऊपर कौन नज़रें रखते हैं। आपके ऊपर जो नज़र रखने वाले जो लोग हैं ना, वो आपके अपने ही हैं, आपके अपने ही हैं। किसी किसी के लिए ये अपने ही हैं जो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और इस प्यार के कारण वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रें रखते हैं। आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, कैसे रहते हो, कहाँ से आते हो,
कौन आपसे बात करता है, क्यों आपसे बात करता है, आपके फ्रेंड कौन हैं, आप कहाँ पर पढ़ने जाते हो, कहाँ पर आप वर्क करने जाते हो, इसके ऊपर बहुत सारी नज़रें रखते हैं। ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ये आपके ब्रदर हो सकते हैं, ये आपके कोई भी आपके यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी सिस्टर भी हो सकती है, आपके ऊपर नज़र रखती हुई नज़र आ रही है, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं जो मैरिड है, फीमेल है, तो उनके हस्बैंड उनके ऊपर वॉच रखते होंगे। क्यों रखते होंगे? क्योंकि आपकी उनको बहुत ज़्यादा केयर हुई है, इसलिए वो आपके ऊपर वॉच रखते हुए नज़र आते हैं। और किसी किसी के रिलेटिव्स आपके ऊपर नज़र रखते हुए नज़र आते हैं। आपके रिलेटिव्स भी आपके ऊपर नज़र रखते हुए, चाहे वो आपके अंकल आंटी हो, चाहे आपके कज़न ब्रदर्स हो, कोई भी आपके ऊपर नज़र रखते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो भी आपसे प्यार करने वाले लोग ही ज़्यादातर आपके ऊपर नज़र रखते हुए नज़र आ रहे हैं। आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोग आपसे नज़र रखते हुए नज़र आते हैं। उनको आपकी केयर है, उनको आपसे प्यार है कि कहीं अनहोनी ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, इसी कारण वो आपके ऊपर वॉच रखते हैं, आपके ऊपर नज़रें रखते हैं। उनका उनका इंटेंशन, उनका इरादा नेक है, वो अलग नहीं सोचते हैं, वो आपकी केयर करते हैं, इसी कारण वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। आप सिंगल हो तो आपका बॉयफ्रेंड आपके ऊपर नज़र रख सकता है, ऐसा भी प्रतीत होता है। और वो आपसे बहुत प्यार करता है, इसी कारण भी वो आपके ऊपर वॉच रखता है, आपके ऊपर नज़रें रखते हुए नज़र आता है। वो आपके ऊपर नज़रें इसलिए रखता है क्योंकि उनको आपकी केयर रहती है, इसी कारण यहाँ पर देखा जाए तो ये आप में दिखाई देता है। और उनको आपकी टेंशन रहती है, वो आपकी केयर करते हैं, इसी कारण भी वो ऐसा सोचते हुए नज़र आते हैं। और वो आपको कहीं तकलीफ़ ना हो जाए, इसी कारण भी वो आपके ऊपर नज़र रखते हैं। आपको कोई तकलीफ़ दे रहा है क्या? आपके ऊपर कोई वॉच रख रहा है क्या? इसकी सब मालूमात रखते हुए नज़र आते हैं, इसी कारण वो आपके ऊपर नज़रें रखते हुए नज़र आते हैं। आपको चिंता करने की, टेंशन लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर नज़र रखने वाले लोग जो है ना, वो आपसे बहुत ही प्यार करने वाले हैं। वो आपके जो अपने ही लोग हैं, जो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, वही लोग आपके ऊपर वॉच रखते हुए नज़र आते हैं, ऐसा भी प्रतीत होता है। साथ ही साथ ये भी दिखाई देता है कि आपके जो शत्रु है, आपके जो दुश्मन हैं, वो भी आपके ऊपर नज़रें रखते हुए नज़र आते हैं। जो शत्रु है ना, वो आपका मौका ढूँढने की कोशिश करते हैं कि आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, कैसे करते हो, कब मुझे पकड़ में आ जाएँगे, कब मुझे मिलोगे, कब मैं उनका बदला लूँ, ऐसा वो सोचते हैं। इसी कारण वो आपको चीट करना चाहते हैं। आपके शत्रु जो है ना, वो आपको चीट करना चाहते हैं, इसी कारण भी वो आपके ऊपर नज़रें रखते हुए नज़र आते हैं। आपके अपने तो आपके ऊपर नज़रें रखते ही हैं, लेकिन आपके शत्रु, आपके दुश्मन भी आपके ऊपर नज़रें रखते हुए नज़र आते हैं। वो आपके ऊपर नज़रें इसलिए रखते हैं कि उनको आपको चीट करना है, कुछ ना कुछ चीट करना चाहते हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो चीट करते रहते हैं, ऐसी भी एनर्जी उनकी यहाँ पर दिखाई देती है। आपकी कोई वस्तु चुरा कर भाग जाना चाहते हैं, ऐसा भी वो सोचते हैं। आपके ऊपर जासूसी करते हैं, आप कहाँ पर जाते हो, किससे मिलते हो, क्या वर्क करते हो, कैसे रहते हो, किसके साथ बातचीत करते हो, क्यों करते हो, क्या मकसद है आपका, ऐसे ही इसकी सब कुछ मालूमात वो आपके दुश्मन भी आपके ऊपर नज़रें रखते हुए नज़र आते हैं। आपके ऊपर कौन कौन नज़र रखता है, तो ये नज़र रखते हुए नज़र आते हैं। आप अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हो, आपको लगता है हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहिए, आपको लगता है कि एक एंड के बाद स्टार्ट होता है, स्टार्ट के बाद एंड होता है। हमारे जीवन का साइकिल ही वैसा है गाइज, कि मृत्यु के बाद जन्म होता है, जन्म के बाद मृत्यु होता है। वही हमारे लाइफ में सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। यानी हैप्पीनेस भी ज़्यादा देर नहीं रहता है और सैडनेस भी ज़्यादा देर नहीं रहता है। ये साइकिल चलता ही रहता है हमारे लाइफ में, ऐसा भी दिखाई देता है। तो आपके लाइफ में भी ऐसा ही दिखाई देता है कि आपके जो चाहने वाले लोग आपके प्यार के खातिर वो आपके ऊपर नज़रें रखते हैं, तो आप
आपके ऊपर जो नज़रें रखते हैं, आपके हेटर्स भी आपके ऊपर नज़रें रखते हैं, जो आपके दुश्मन हैं वो भी आपके ऊपर नज़रें रखते हुए नज़र आते। आपकी सिचुएशन इम्प्रूव कैसी हो रही है इसके ऊपर भी नज़रें रखते हुए नज़र आते। आपके दुश्मन क्या सोचते हैं मालूम है कि आपकी सिचुएशन अभी इम्प्रूव हो रही है, तो उनको अच्छा नहीं लगता है ये आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, तो वो सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया है ताकि उनकी सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। उन्होंने ऐसा क्या ढूंढ लिया है जिनके कारण उनकी सिचुएशन इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है, ऐसा भी वो ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा भी उनको देखते हुए नज़र आ रहा है, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। और आप ये आपके ऊपर इसलिए भी ये नज़रें रखते हैं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। आप जॉब में लग रहे हो, आपको गवर्नमेंट सर्विस लग रही है, या आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। ये सब बातें देखकर भी आपके ऊपर लोग भी नज़रें रखते हुए नज़र आते। आपके नेबर्स जो रहते हैं ना, पड़ोसी, वो भी आपके ऊपर नज़रें रखते हैं। आपके फ्रेंड भी आपके ऊपर नज़रें रखते हैं कि ये ऐसा कैसे आगे बढ़ रहा है, इनको कैसी जॉब मिली है, इनको कैसा सर्विस मिली है, ये बिजनेस में इतनी आगे कैसे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कैसी हो रहे है, इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ की कोई कोई स्ट्रैटेजी होगी, ऐसा भी वो सोचते हुए नज़र आते हैं। उन्हें लगता है कि हमें भी मालूम करना ज़रूरी है कि ये ऐसे कैसे इम्प्रूव हो गई इनकी सिचुएशन, तो इनमें भी उनमें भी कोई क्वालिटीज़ होगी, इसी कारण तो हुआ होगा, तो वो क्वालिटीज़ कौन सी है ये भी हमें मालूम करना ज़रूर है। इसी कारण भी लोग आपके ऊपर भी नज़रें रखते हैं, आपके पड़ोसी भी आपके ऊपर नज़रें रखते हैं, आपके फ्रेंड भी आपके ऊपर नज़रें रखते हैं। उनको लगता है भी हमें भी इनकी तरह आगे बढ़ना है, तो हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो इन्होंने क्या किया है जो हमें भी करना चाहिए। और आप अपनी लाइफ में ना, कोई भी चीज़ आपके लाइफ में कितनी भी आपकी बदतर से बदतर सिचुएशन हुई हो तो भी आप उससे इम्प्रूवमेंट कर लेते हो, रिकवर बहुत जल्द हो जाते हो। आपको कोई डिसीज़ हुआ है या आपकी कोई सिचुएशन बैड हुई है, बहुत आपकी कंडीशन वीक हुई है, फिर भी उससे आप निकल जाते हो, आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हो। यही बात देखकर भी आपके पड़ोसी, आपके फ्रेंड आपके ऊपर नज़रें रखते हैं कि उनमें ऐसी क्या बात है जो हम में नहीं है, ऐसा भी उन्हें लगता है। आपकी हर विश पूरी होते हुए भी वो देखते हैं कि वो आप सोचते हो वही विश आपकी पूरी होती है। आप ऐसा भी वो देखते हुए नज़र आते हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट होते हुए भी नज़र आते हैं, तो वो देखते रहते कि इनके विश कैसी पूरी हो रही है, मेरी विश कैसी पूरी नहीं हो रही है। ऐसे भी आपके फ्रेंड्स देखते हैं और वो सोचते हैं कि उनके ऊपर वॉच रखना पड़ेगा, नज़रें रखनी पड़ेगी, वो कहाँ जाती है, क्या करती है, कैसी स्टडी करती है, या कैसी स्ट्रेटजी रहती है उनकी। वो बिजनेस कर रही है तो बिजनेस में वो कौन से फार्मूले यूज करती है, और वो जॉब में लगी है तो वो कैसे जॉब में लगी है, उन्होंने कौन सी स्टडी की है ताकि उनको जॉब मिली हुई है। ऐसा भी वो आपके ऊपर नज़रें रखते हैं। वो किसी किसी के जान पहचान वाले लोगों से उनको जॉब मिली है क्या, या खुद के बलबूते और मिली हुई है क्या, ये सब बातें वो जानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण वो आपके ऊपर नज़रें रखते हुए नज़र आते हैं। उनको लगता है कि ये इतने सक्सेस कैसे होते हुए नज़र आते हैं। उनका ये भी मानना है कि बहुत ही अच्छी तरह से आपको सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है, कंप्लेशन भी हासिल हो रहा है, आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगता है, आपके फैमिली को भी बहुत अच्छा लगता है, उन्हें भी लगता है आपके फ्रेंड को कि हमारी भी फैमिली ऐसी हैप्पी रहनी चाहिए। तो ये क्या करते हैं, इसलिए वो आपके ऊपर नज़रें रखते हुए नज़र आते हैं। और आप क्या करते हो, आप ये करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो, ये सब भी उनको मालूमात करने की ज़रूरत है। इसी कारण भी वो आपके ऊपर नज़रें रखते हैं। उन्हें ये भी मालूम नहीं है कि मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाता है, विजुअलाइजेशन कैसे किया जाता है, या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे किया जाता है, ये भी मालूम नहीं रहता है। इसी कारण वो आपके ऊपर नज़रें रखते हैं कि आप कैसे करते हो, कहाँ जाकर करते हो, और उनको किसने सिखाया है, इसके ऊपर भी वो नज़रें रखते हुए नज़र आते हैं। ऐसा भी प्रतीत होता है। और आपकी एनर्जी लेवल भी बहुत ही ज़्यादा दिखाई देता है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आप में दिखाई देती है, ऐसा भी प्रतीत होता है। आपकी एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा है, ऐसा भी दिखाई देता है। इस एनर्जी का यूज़ अपने लाइफ में आप बहुत अच्छी तरह से करते हो ना, इसी कारण आप सक्सेस होते हुए नज़र आते हो। इस एनर्जी का भी वो
पता लगाना चाहते हैं, इसी कारण भी वो आपके ऊपर नज़रें रखते हैं। आपके पड़ोसी आपके ऊपर नज़रें रखते हैं, आपके दुश्मन आपके ऊपर नज़रें रखते हैं, आपके रिलेटिव्स आपके ऊपर नज़रें रखते हैं, आपके दोस्त आपके ऊपर नज़रें रखते हैं कि आप क्या करते हो, आखिर क्या करते हो, आपके सक्सेस का राज क्या है, हमें भी मालूम होना चाहिए। इसी कारण भी वो आपके ऊपर नज़रें रखते हुए नज़र आते हैं। आपके ऊपर बहुत ही नज़रें रखते हैं कि आप कहाँ जाते हो, कैसे करते हो, कैसे बिहेवियर करते हो, इतना ग्रो कैसे कर रहे हो, आगे कैसे बढ़ रहे हो, और आप हरदम कैसे रेडी रहते हो। आप अपने लाइफ में कोई भी चीज़ करने के लिए आप रेडी रहते हो। आप ऐसा नहीं कहते कि नहीं मैं अभी नहीं कर सकता, ऐसा कभी नहीं कहते हो। आप रेडी ही रहते हो। आपको रात के 12 बजे भी कहा कि चलो उठो और ये काम करो, तो आप 12 बजे भी उठ के वो काम करेंगे और 2 बजे उठ के भी काम करेंगे। ऐसा आपका नेचर है, तो वो आपके ऊपर नज़रें रखते हैं कि इतनी एनर्जी उनमें आती कहाँ से है, ये इतना एनर्जेटिक कैसे है और वो इतनी अच्छी तरह से कैसे वर्क करते हैं, इसके ऊपर भी वो फोकस करते हुए नज़र आते हैं। ऐसा भी यहाँ पर प्रतीत होता है, ऐसी भी एनर्जी उनकी यहाँ पर दिखाई देती है। ये एनर्जी उनकी बहुत ही अच्छी है, ऐसा भी दिखाई देता है। तो लोग आपके आपके ऊपर नज़रें इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको भी आपकी तरह बढ़ना है, उनको भी आपकी तरह आगे बढ़ना है। इसी कारण भी वो आपके ऊपर नज़रें रखते हुए नज़र आते हैं। आप कोई भी काम करना हो तो आप एक बार सोचते नहीं हो, बार बार सोचते हो, दोबारा दोबारा सोचते हो, रिकंसिडर करते हो, और आप ये भी सोचते हो कि मैंने ये काम किया, मैंने ये वर्क किया तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, और सही में प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या लॉस हो जाएगा। ये सब बातें आप अच्छी तरह से सुनते हो, अच्छी तरह से समझते हो, और फिर कहीं जाकर आप डिसीजन लेते हो। ये सब बातें, ये सब अच्छी तरह से आपके ऊपर वॉच करते हैं, आपके ऊपर नज़रें रखते हैं आपके फ्रेंड्स कि आप आखिर क्या करते हो। तो आप ये करते हो कि आप कोई भी चीज़ करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचते हो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने से पहले कि सच में मुझे इसमें प्रॉफिट है क्या, सच में मुझे सक्सेस मिलेगी क्या, क्या मैं ये कर पाऊँगा क्या, क्या मेरे लिए सही है क्या। ये सब बातें आप सब कुछ अच्छी तरह से समझ लेते हो, फिर उसके ऊपर डिसीजन लेते हो। कोई भी डिसीजन आप ऐसे ही नहीं लेते हो, उसके ऊपर बहुत गौर से सोचते हो, फिर जाकर उसके ऊपर डिसीजन लेते हो। इसके ये भी आपके फ्रेंड्स, आपके पड़ोसी आपके ऊपर नज़रें रखते हैं कि आप क्या क्या कर रहे हो, कैसे कैसे कर रहे हो, इसके ऊपर भी नज़रें रखते हुए नज़र आते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके दुश्मन आपके ऊपर क्यों नज़र रखते हैं, को आपके ऊपर इसलिए भी नज़र रखते हैं कि उन्हें ये पता चलना चाहिए कि आप अकेले अकेले कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो, और कहाँ पर जाते हो और क्यों जाते हो, और आपका जॉब क्या है, आपका वर्क प्लेस कहाँ है, आपको सैलरी कितनी मिलती है, आप क्या करते हो, आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको उस बिजनेस में प्रॉफिट कितना मिला है। इसके ऊपर सबके ऊपर वो नज़रें रखते हुए नज़र आते हैं। क्यों नज़रें रखते हैं, कौन नज़र रखता है, आपके दुश्मन भी आपके ऊपर नज़रें रखते हैं। तो वो आपके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट घटित करना चाहते हैं, चाहे वो आपके ऊपर कोई लोग भेज देंगे लड़ाई झगड़ा करने के लिए। आपके दुश्मन आपके लिए लड़ाई झगड़ा करने के लिए लोग भेजेंगे। कोई कारण नहीं रहता है लड़ाई झगड़ा करने का, फिर भी वो आपसे लड़ने का काम करेंगे। ऐसा भी इसलिए भी वो नज़र रखते हैं। आप अकेले मिलना चाहिए, आपको वो साजिश करेंगे, आपको मारने की वो साजिश कर सकते हैं आपके दुश्मन, ऐसा भी प्रतीत होता है। इसी कारण भी वो आपके ऊपर नज़रें रखते हुए नज़र आते हैं। आपके ऊपर नज़रें इसलिए रखते हैं कि वो आपके दुश्मन आपको मारना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर गुंडे भेज सकते हैं, तो आपके ऊपर लड़ाई झगड़ा बहुत सारा हो सकता है, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। और आपके जान पहचान वाले लोग भी नहीं रहेंगे, आपको जो मारने लोग आएंगे ना, आपके जान पहचान वाले लोग नहीं रहेंगे, वो आपके दुश्मन ने भेजे हुए लोग रहेंगे। वो आपको मारने के लिए आएंगे, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए आएंगे, आपको ट्रेस देने के लिए आएंगे। इसी कारण भी आपके दुश्मन आपके ऊपर नज़रें रखते हैं। आप आगे बढ़ रहे हो, ये उनको अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, आप आगे जाना चाहते हो, ये उनको अच्छा नहीं दिख रहा है। इसी कारण भी आपके दुश्मन आपके ऊपर गुंडे छोड़ सकते हैं। आपकी इसी कारण वो आपके ऊपर नज़रें रख रहे हैं, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। और बहुत सारी लड़ाई झगड़ा भी वो
करने का भी प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि आपके दुश्मन आपके लिए बहुत ही बुरा बुरा सोचते हुए नज़र आ रहे। आपके दुश्मन ये भी सोचते हुए नज़र आ रहे, इसलिए भी वो नज़रें रख रहे हैं कि आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाए। चाहे वो चोरी का इल्ज़ाम हो सकता है, या चाहे आप चीट कर रहे हो, या आप फ्रॉड कर रहे हो, आप सर्विस में हो तो किसी का फ्रॉड कर रहे हो, ऐसा भी वो इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं। इसी कारण भी वो आपके ऊपर नज़रें रखते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे भी वो आपके ऊपर नज़रें रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको ये आप प्रोग्रेस करते हुए वो देख नहीं पा रहे। इसी कारण भी वो आपके ऊपर नज़रें रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आप बहुत ही अच्छे हो, आप यूनिवर्स से कनेक्ट होने के कारण आप बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आप किसी को भी अपने लाइफ में प्यार से पेश आते हो, बहुत ही प्यार से पेश आते हो, लेकिन आपके दुश्मन को ये बात अच्छी नहीं लगती है। इसी कारण भी आपके ऊपर वो नज़रें रखते हुए नज़र आते हैं। आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, ये बात उनको अच्छी नहीं लग रही है। इसी कारण भी वो आपके ऊपर नज़रें रखते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी सिचुएशन बदतर से बदतर करना चाहते हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके साथ यूनिवर्स है, इसी कारण आपकी सिचुएशन बदतर से बदतर होकर भी आप उससे बाहर निकल रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ये बात आपके दुश्मन को ये अच्छी नहीं लग रही है। इसी कारण भी वो चांस देख रहे हैं, नज़र रख रहे हैं कि आप कहाँ मिलोगे, कब कब मैं आपका गेम कर दूंगा, ऐसा वो सोचते हुए नज़र आ रहे। ऐसा वो इसी कारण भी वो नज़रें रखते हुए नज़र आ रहे। लेकिन आपके जो प्यार करने वाले लोग हैं, वो आपकी केयर के कारण आपको आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, आपके जो रिलेटिव्स है, आपके जो फैमिली मेम्बर है, वो आपके ऊपर इसलिए नज़र रख रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। प्यार के कारण वो आपके ऊपर नज़रें रखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो लोग आपके ऊपर प्यार नहीं करते हैं, वो आपके दुश्मन, वो आपका क्या बोलते हैं उसे, आपका बदला लेना चाहते। इसी कारण भी वो आपके ऊपर नज़र रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पड़ोसी भी आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, वो भी अच्छे के लिए रख रहे हैं। और आपके रिलेटिव्स भी आपके लिए अच्छे के लिए रख रहे हैं, और आपके फैमिली मेम्बर भी आपके लिए अच्छे रख रहे हैं, अच्छे के लिए आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। आपके फ्रेंड्स भी आपके लिए अच्छे के लिए नज़र रख रहे हैं, ताकि उनको वो सीखना है कि आप क्या कर रहे हो, हमें भी वो सीखना है आगे बढ़ने के लिए। इसी कारण भी वो आपके ऊपर नज़र रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर जो लोग अच्छे इंटेंशन से आए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं, और जो बुरे इंटेंशन से आए, वो भी आपको समझ में आए होंगे। तो सो गाइज, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर।